हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 9/1/2021 को पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, हम लोग जो है कल जो है 60 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। कहता दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है। संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए, दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 6। तो 5 आए कितना है? 6। 5 एक कितना है? 6। 4 2 कितना है? 6। 4 2 कितना है? 6। तो देखिए, इससे तो नहीं होने वाला। आगे चलिए। फिर कहता है यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए। देखिए, 1 5 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 5 1 कर दे, यहाँ पे 4 2 कर दे, यहाँ पे 4 2 कर दे, यहाँ पे 2 4 कर दे, पलट दिए। अब कहता है प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। तो प्राप्त नई संख्या जो है क्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है? तो देखिए, ये तो कम है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 51 से तो वैसे ही कम है। ये देखिए 51 को चेक करिए। ठीक है, तो इसको दोगुना कीजिए। 15 दूनी कितना होगा? 30। ठीक, क्या ये दोगुने से 6 कम है? तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको दोगुना कीजिए तो कितना होगा? 24 दूनी 48। 48 में से 6 कम कीजिए तो क्या 42 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये सी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए, ये कम है तो ये भी नहीं होगा, तो इस सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता कि दंत चिकित्सकों द्वारा जो है मरीजों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? 62 का सी, अवतल दर्पण। तो देखिए, चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अब देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में होता है। हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में, टॉर्च जो है सर्च लाइटों में, वाहनों के अग्रद्वीपों में, ठीक है, परवलयाकार अवतल दर्पण में और परावर्तन दूरबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। 63 का डी, यानी डिजिटल भारत सक्षम भारत। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह डिजिटल भारत सक्षम भारत है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है कि यदि SUN को सांकेतिक भाषा में 54 लिखा गया है तो मून को सांकेतिक भाषा में कैसे क्या लिखा जाएगा? तो S का कोड कितना हो? S देखिए 19 पे होता है, U किस पे होता है? 21 पे होता है, N किस पे होता है? 14 पे होता है। देखिए, इसको यदि हम जोड़ेंगे सारे को तो 9 1 10 4 कितना होगा? 14 और 2 3 4 1 5। ठीक है, यानी इसको M कितना पे आता है? M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, O 15 पे, N 14 पे। सबको जोड़िए। 15 15 कितना होगा? 30। 30 और 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 45 और ये 12 कितना होगा? तो 57, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो 65 का देखिए, 65 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी ये होगा लंदन। ठीक है, लॉर्ड्स लंदन में। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच जो है लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता 6ठा विश्व कप खिताब। ठीक है, फिर है कि दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में जो है T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो है फाइनल मुकाबला जो है किंग्स ये जो है कैंगस्टन ओवल दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीते हैं। T20 विश्व कप विजेता भारत को जो है 20.37 करोड़ और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को 10.64 करोड़ जो है रुपये इनाम के रूप में दिए गए हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में
प्लेयर ऑफ द मैच से विराट कोहली को और जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज से जसप्रीत बुमराह जो है बुमराह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को जो है 15% की हानि होती है। तो देखिए 15% की हानि यानी 100 में से 15 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया कितना 8, तो 85% ये बराबर है 1360 के। ठीक, तो कहते हैं इतना लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 110% पर बेचेगा तो क्या होगा, तो 1360 बटा 85 गुना 110। ठीक है, तो ये काट दीजिए 5 से, 17 पचे 85 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, फिर 17 से कट जाएगा 17 अट्ठे, ये 17 अट्ठे कट जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 1600 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 66 का क्या होगा, यहाँ पे आपको कहता है कि उस वस्तु कहता है कि यह वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यानी आपको जो है 1600 आ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पे आपको कह रहा है कि इससे जो है यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। ठीक है, इतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि भारत की पहली मानव जो है चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा यानी गगनयान। तो भारत को जो है पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान है। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान है। गगनयान मिशन को 2025 तक में जो प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान से संबंधित जो है चेलकेरे में अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित बुनियादी ढांचे और गतिविधियों से संबंधित सभी सुविधाओं को जो है समेकित किया गया है। ठीक है, चेलकेरे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार खालिस्तान शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। 68 का सी यानी 19वीं। तो कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। प्रथम कृत्रिम उर्वरक को कृषि रासायनिक जॉन बेनेट ने 1842 में सुपर फास्फेट के रूप में तैयार किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में खुला था। यूरिया NH2 CONH2 में 46% नाइट्रोजन होता है। जब पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यूरिया निर्मित होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोलिशन हेडबुक के लेखक कौन है। तो 69 का सी ऑप्शन साबा नकवी। तो देखिए पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दी कोलिशन हेडबुक के लेखक साबा नकवी है। ठीक है, उसके बाद है हाफ द नाइट इज गॉन, इसके लेखक है अमिताभ बागची। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक है साबा नकवी। ठीक है, हु स्टोल माई जॉब, इसके लेखक है सुनील मिश्रा। दी फार फील्ड, इसके लेखक है माधुरी विजय। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में। तो यहाँ पे देखिए 2 पुरुष और 2 महिलाएं, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो एक पुरुष और एक महिलाएं 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है 2 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। तो एक पुरुष करता है 8 दिनों में। ठीक है, और एक महिला, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला ये करते हैं 12 दिनों में। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना आया 3, एक महिला का 2, तो 2 पुरुष का रहा है तो 2 गुने 3 प्लस 3 महिलाएं, तो 3 और महिला का एफिशिएंसी 2 है तो कितना हो गया 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। ठीक है, 12, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस 24 टोटल काम कितना है 24 को करेगा 12 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन में करेगा 2 दिन में। कितना दिन में 2 दिन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहा था कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य जो है 14 है। ठीक है, उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः इतना इतना है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो 9 बच्चों का कितना है? 14 है। ठीक, और दादा दादी का कितना है? तो दादा दादी का 71 और 67 है। इसको 2 से यदि भाग दे दे तो 7 एक 8, 7 6 13, तो 2 छक के 12, 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8। ठीक, अब तो ये देखिए, ये जो हो जाएगा 4 4 8 6 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा? यानी तो ऐसे कर लीजिए, 9 बच्चों का तो कुल कितना होगा? 9 गुने 14 प्लस ये 71 प्लस का 67 बाई, देखिए 9 बच्चा ये और दादा दादी ये 2, तो 9 तो 11 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, और प्लस में जो है ये कितना होगा? 126। ठीक है, अब प्लस में ये होगा 7 एक 8, 7 6 13। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। ठीक है, और 3 2 5 1 6, और ये कितना? 264 बट्टा में जो है 11 दीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 24, यानी कितना आएगा? 24 वर्ष। यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर जो है 24,000 रुपये उधार लिए और उसे 3 वर्ष बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? 3 वर्ष बाद चुकाने के लिए। तो देखिए, ये जो है साधारण वार्षिक ब्याज पे है, तो कहता 3 वर्ष बाद चुकाने के लिए इसे कितना भुगतान यानी मिश्रधन कर रहा है। तो 24,000 का आप निकाल लीजिए, 9 तिया 27, 127%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 वर्ष बाद इसे जो है चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 0 7 चौक 28। ठीक है, 127 को 24 से गुना करना है तो कितना होगा? 7 चौक 28 केरी 2, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 26 2 22, 22 और 2 कितना होगा? 24 केरी कितना बचा? 2। ठीक है, तो 72 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए 4 8 0 केरी बचा 2, फिर देखिए इसको क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और 4, 4 4 8 और 2 कितना हो गया? 10 का 0 केरी 1। ठीक है, लास्ट में जो बचा 1 दूनी 2 1 3, यानी कितना होगा? 30 48 0, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, कहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? सी ऑप्शन। तो शहीदों का शब्दकोश यानी डिक्शनरी ऑफ माइट। तो देखिए, कहता 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों का शब्दकोश का 5वां जो संस्करण जारी किया गया था। 5वां खंड 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अंतिम भाग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है 100, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ खाली स्थान ने किया था? तो बी ऑप्शन झारखंड। तो वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड से किया गया था। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। फिर है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। पीएमजे के द्वारा 5 लाख रुपये को अधिकतम बीमा राशि द्वारा जो है चिकित्सा उपचार लागत, दवाई, निदान और अस्पताल में भर्ती होने के पहले के खर्च को कवर करती है। नेक्स्ट, कहता एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में इतना चक्कर घूमता है, पहिया का व्यास क्या होगा? तो देखिए, 11 किलोमीटर चलने में इतना चक्कर, तो पहिया का व्यास, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा? तो n गुने परिधि। ठीक है, n गुने परिधि बराबर क्या होता है? दूरी। n गुने परिधि बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 7000 चक्कर लगाता है, 7000 चक्कर लगाता है और परिधि है 2πr। दूरी कितना है? 11 है, तो 11,000 हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेगा? तो यानी चक्रों की संख्या गुने परिधि,
ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको निकालना है आर का मान, ठीक है, या 2r का मान। तो यहाँ पाई का मान कितना रखिएगा, 22/7, ठीक है, 22/7। व्यास निकालना है, 2r का मान निकालना है, 7 से ये कट जाएगा 1000, 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो इधर कट जाएगा, ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 11 दूनी का 22, ठीक है। तो 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 2r बराबर 1/2। तो 2r बराबर क्या होगा, 1/2। 2r बराबर 1/2, यानी 1/2 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग, यानी कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस खाली स्थान को मनाया जाएगा, 76 का सी ऑप्शन, 24 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ठीक है। और विश्व जो है कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे है कांसा, पीतल और मिश्र धातु, ठीक है। कांसा, पीतल, तो देखिए मिश्र धातु कांसा, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा कांसा, ठीक है, कांसा, ये हो जाएगा पीतल, ये दोनों आएगा मिश्र धातु के अंतर्गत, ठीक है, मिश्र धातु के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, सॉरी, बी ऑप्शन यानी सी होगा ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, कांसा, ठीक है, ये है आपको पीतल, ये दोनों आएगा मिश्र धातु के अंतर्गत। नेक्स्ट, कहता भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, 78 का डी, लॉर्ड रिपन। तो देखिए वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 लीटन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया, ठीक है। अपने सुधार कार्य के अंतर्गत रिपन ने जो समाचार पत्रों को स्वतंत्रता की बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की है। लॉर्ड रिपन के काल से भारत में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की गई और लॉर्ड रिपन के काल से ही भारत में 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, कहता पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को से कौन जो है सुरक्षित रखता है, 79 का भी ओजोन। तो देखिए पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन सुरक्षित रखता है। ओजोन O3 का अपरूप है, ठीक है। O3 को जो है O3 की खोज यानी ओजोन की खोज एस्कॉन बिन ने, ठीक है, एस्कॉन बिन ने की थी, ठीक है। एस्कॉन बिन ने ओजोन परत की खोज जो है, देखिए O3 की खोज एस्कॉन बिन ने की थी और ओजोन परत की खोज ये चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी ब्यूसन ने किया था। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए करते हैं, जिसे ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है भारत सरकार की किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है, 80 का सी, कानून और न्यायिक मंत्रालय। भारत सरकार के कानून और न्यायिक मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 जो है प्रकाशित किया है। वस्तु एवं सेवा कर GST जो है भारत में वस्तुओं और सेवाओं की जो है आपूर्ति पर लागू होने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में पारित किया है। विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है असम बना था। वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए कौन जो है असंगत है। तो 21 को लिखा गया है 23, ठीक है, 21, 23, ठीक है। तो यहाँ पे 21 में 2 जोड़ा गया, 21, 22, 23, 17 में 2 जोड़ा गया, 19, 11 में 2 जोड़ा गया है, लेकिन 12 में यहाँ पे 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट 82 नंबर देखिए,
कहा था कि 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं ने मिलकर एक साथ 12 दिनों तक कार्य किया है, उसके बाद जो है महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया है और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए हैं। तो कहता है इन पुरुषों को शेष कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 12 पुरुष 16 दिनों में और 32 महिला जो है ये करती है 12 दिनों में। तो यहाँ से M/W, ठीक है, ये 12 से 12 कैंसिल, 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया 2/1। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी कितना आ गया 2/1। ठीक, तो कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य कितना होगा, तो 12 गुने मेल का एफिशिएंसी 2, तो 2 गुने 16, यानी कितना आ गया 384। ये कुल कार्य हो गया 384। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए कहता है 384 कुल कार्य है। कहता है कि 8 पुरुष उसके बाद 8 महिला, 8 पुरुष 8 महिला, कहता है कि एक साथ जो है मिलकर 12 दिन तक कार्य करता है। तो इसका एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, तो इसको देखिए 8 पुरुष का एफिशिएंसी 2 था, महिला का एफिशिएंसी 1 गुने 12, तो कितना हो जाएगा 12, 8 दूनी 16, 16, 8 दूनी 16 और 8, 8 दूनी 16 और 8 24, 24 गुने 12, 24 गुने 12 कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28, यानी 288। ठीक है, 288। अब देखिए शेष कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य था 384 जिसमें से 288 कार्य हो गया है, तो बचा कितना है 96, बचा कितना है 96 कार्य। अब देखिए अब कह रहा है कि जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गया, तो 8 अन्य पुरुष जो है इस कार्य में शामिल हो गए हैं। इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे हम यदि देखें तो देखिए 8 पुरुष जो है, 8 पुरुष और 8 यहाँ पे जो है कह रहा है कि 8 पुरुष देखिए 12 दिन तक कार्य किया है 8 पुरुष। ठीक है, 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ कार्य 12 दिन तक किया है, उसके बाद जो है महिला कार्य छोड़ दिया है। 8 अन्य पुरुष देखिए कहता है कार्य छोड़ दिया है और 8 अन्य पुरुष, यानी 8 पुरुष पहले से ही हैं और 8 अन्य पुरुष और आ गए हैं। ठीक है, और 8 अन्य पुरुष आ गए हैं। ठीक है, तो इनका कार्य का देखिए एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो पुरुष करता है, पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो 8 गुने 2, 8 गुने 2 कितना होगा 16, 16 32, तो इसका 32 इकाई हो जाएगा। तो अब 96 कार्य को करेगा 32 यूनिट से, तो कितना दिन लगेगा 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन लग जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए कहता है एक संख्या के 82% और 73% का अंतर इतना है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, 2 में से 12 में से 3 गया 9, यानी 9% किसके बराबर है 72 के। तो कहता है इस संख्या का 48% किसके बराबर है, तो इसका 48% निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका 48% निकाल लीजिए। तो देखिए किस 48 जो है 9 8 4 12, तो यह हो जाएगा 72/9 गुने 48। ठीक है, 9 8 72, तो 8 8 64 केरी 6, 8 चौक 32, 6 38, 300 कितना होगा 84, डी ऑप्शन। तो इसका होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुखदेव और बलदेव के दादा ने इतना रुपया की राशि को उनके बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया है, उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपया का दान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का यानी 20 और 23 कितना होगा 43 यूनिट किसके बराबर है 2150 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 3 पंचे 15, यानी 50। 1 यूनिट का मान 50। तो कहता है कि उनकी जो संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोनों ने, तो 20 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 20 यूनिट का मान होगा 5 दूनी 10, यानी 1000। ठीक, 1 यूनिट का मान 50 है, तो अब 23 यूनिट का मान कितना होगा, तो 23 यूनिट का मान होगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 11, 1150। इसमें से 100 रुपया दान कर दिया, तो बचा कितना 050, यानी 250। इसमें से 100 रुपया दान कर दिया, तो बचा कितना 900, तो ये हो जाएगा 900 रेशियो 250, 1 0 से 1 0।
ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 18 पंचे 90, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 6:7, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कुछ शर्ट पेंट है, कुछ शर्ट जो है पेंट है, ठीक है, कुछ शर्ट पेंट है, सभी पेंट कोट है, सभी पेंट कोट है, सभी पेंट कोट है, कुछ कोट जूते हैं, कुछ कोट जूते हैं, जूते हैं। तो कहता है कि कुछ पेंट जूते हैं, कुछ पेंट जो है जूते हैं, क्या कुछ पेंट जूते हैं? तो बिल्कुल नहीं। फिर है कि कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट जो है कोट है, बिल्कुल है, कुछ शर्ट कोट है। फिर कहता है कि सभी शर्ट कोट है, सभी शर्ट जो है कोट है, नहीं है। कोई पेंट निगेटिव है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो केवल 2 सही है, केवल जो है यहाँ पे 2 सही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, कहता है 25 छात्रों का वजन दे दिया गया है, सबसे भारी छात्र का वजन जो है केजी में कितना है, सबसे भारी छात्र का वजन। तो यहाँ पे यदि आप देखें सबसे भारी छात्र का वजन जो है, तो इसमें सबसे भारी छात्र का वजन देखिए, ये देखिए 59, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है सर्वाधिक बारंबारता वाला भार, तो सर्वाधिक बारंबारता सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन है? तो इसमें यदि आप देखें तो 53, 53, 53, ठीक है, 53, 53, तो यहाँ पे 53 ही लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आपको राइट आंसर क्या होगा? तो 53 का है तो डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट कहता दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारंबारता वाला भार, सबसे कम बारंबारता। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे कम जो है रिपीटेड कौन है? सबसे कम रिपीटेड 50, देखिए 50 ही है सबसे कम रिपीटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दिए गए आंकड़ा का प्रास क्या है, ठीक है, रेंज क्या है? तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपको, रेंज बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 59, लोअर लिमिट है 50, यानी 9, 9 कहे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि असंगत चुनना है 90 का। तो देखिए, दी इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू तथा हिंदुस्तान टाइम्स ये दैनिक समाचार पत्र हैं, जबकि इंडिया टुडे एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। इंडिया टुडे क्या है? मासिक पत्रिका, इंडिया टुडे, तो बी ऑप्शन, ठीक है। दी इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स ये सभी जो है ये दैनिक समाचार पत्र है, जबकि इंडिया टुडे एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट 91 देखिए, 91 की यदि बात करें तो 91 पी का मतलब है जोर, पी का मतलब है जोर, पी का मतलब है जोर, ठीक है। क्यू का मतलब है घटा, क्यू का मतलब है घटा, ठीक है। आर का मतलब है गुना, आर का मतलब है गुना, और एस का मतलब है भाग, ठीक है, एस का मतलब है भाग। तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा? 7 गुने 5, 35 प्लस का 7 माइनस ये 3 ऊपर चला कट जाएगा, ये बचेगा कितना? 2, तो 35 और 2 37, यानी कितना होगा? 30 होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 12 छात्रों की पंक्ति में करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है। मान लीजिए करण यहाँ है, ठीक। अब कहता है कि 3 स्थान दाहिने ओर, 1 2 3, करण यहाँ आ गया, ठीक है, दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, दाहिनी ओर इधर होगा, ठीक। कहता तो वह जो है दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो देखिए, दाहिने छोर से 5वें स्थान पे, यानी अभी ये 5वें स्थान पे पहुंच गया है दाहिने छोर से, ठीक है, 5वें छोर पे पहुंच गया है, ठीक। तो कहता है तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था? यानी पहले वह, यानी बाएं छोर से, इधर से। अब यदि देखिए इधर से बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है? 5वें। यदि यहाँ पे ये 5वें है तो इधर कितना लोग होगा? चूंकि टोटल 12 है तो इधर 7 लोग होगा, क्या समझे? इधर जो है कितना होगा? 7 लोग, यानी तो ऐसे समझ लीजिए ये होगा कितना? 5 6 7, तो इधर कितना होगा? 8, 5 3 8, तो ये इधर से दाहिनी ओर से 8वें क्रम पर होगा, तो इधर कितना लोग होगा? इधर होगा 4 लोग, तभी तो 8 4 12 होगा। तो इधर से कौन से स्थान पे है? 4 आए 5वें स्थान पे, तो लेफ्ट से कितना होगा? 5वें स्थान पे, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो 92 का क्या होगा? आपको 92 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए डब्लू को लिखा गया है टी, डब्लू टी माइनस का 3, ठीक है। टी को लिखा गया है क्यू, टी क्यू माइनस 3, क्यू में -3 कीजिए तो एन, ठीक है, एन क्या हो जाएगा? एन, एम एन ओ पी क्यू,
ठीक है, तो यहाँ पे -3। उसके बाद ए को लिखा गया डी, ABCD प्लस का 3, फिर डी को जी प्लस का 3, जी में +3 कीजिए तो 7 3 10, 10 पे क्या आता है जे, जे। फिर देखिए के को लिखा गया एच, फिर यहाँ पे -3, के को एच, एच को ई, -3, फिर -3 कीजिए तो ई आता है 5 पे, -3 कीजिएगा 2 पे कौन आता है बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार जो जिस प्रकार सिनागोग संबंधित है। तो 94 का देखिए, तो जिस प्रकार चर्च ईसाइयों का पूजा घर को कहते हैं उसी प्रकार सिनागोग यहूदियों की पूजा घर को कहते हैं। तो ये होगा ए ऑप्शन, यहूदियों। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे 37 को लिखा गया है 21 यानी -16, 21 को लिखा गया है 13 यानी -8, फिर -4, तो यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस का कितना 2, तो देखिए 2 2 4 8 16, तो -2 करिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 3/4, 7 3 में 4 जोड़ा, 7 में 5, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 3 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 5, 7 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 9, अल्टरनेटिव, फिर 5 में 2 जोड़िएगा 7, तो 7/4 यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए मणिपुर इम्फाल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड। तो देखिए 97 की बात करें तो जिस प्रकार मणिपुर की राजधानी इम्फाल है उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट, फिर देखिए ABC तो यहाँ पे डी, DEF तो यहाँ पे जी, फिर GHI तो यहाँ पे जे, तो 98 का क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि इसका भाई, एक लड़की का परिचय यानी लड़की, इसका जो भाई है इसका भाई मेरे जीजा, इसका भाई मेरे जीजा, तो यहाँ पे देखिए इसका भाई मेरे जीजा, तो यहाँ पे जो होगा मान लीजिए इसका भाई जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपको इस तरह से जो होगा, इसका भाई इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे जो है भोला, मान लीजिए यहाँ पे भोला है, ठीक, इसके जो है पुत्री है कोई, यहाँ पे पुत्री है और इसके दामाद हैं, इसका पति है यहाँ पे। तो भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा इसका भाई, लड़की का भाई, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, इसका भाई जो है मेरे जीजा, ठीक है, इसका भाई मेरे जीजा यानी इसका जो कोई जीजा होगा, ठीक है, इस मेरे जीजा, तो मान के चलिए इसकी कोई बहन होगी भोला का, तो इसका जो है बहन है इसके पति, ठीक है, इसके पति इसका जीजा होगा, ये जीजा है। तो कहता है कि मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, मेरे जीजा का इकलौता पुत्र, ठीक है, मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, इस लड़की का भाई जो है, इस लड़की का जो भाई है, इस लड़की का भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, ठीक है। आगे पढ़िए, कहता तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है, वह लड़की भोला से किस तरह, वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है, तो लड़की जो है भोला से किस तरह संबंधित होगी, भांजी। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको राइट आंसर सी ऑप्शन, भांजी, ठीक है, क्या होगी, तो भांजी होगी, तो लड़की भोला की भांजी होगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे है BCA, ठीक है, BCA, सी के बाद ए है, यहाँ पे ए रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बी के बाद सी के बाद ए यदि रखते हैं तो CAB हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो सी, यहाँ पे बी आने वाला है, ठीक, फिर क्या आने वाला है, ए आने वाला है, फिर BC के बाद ए आने वाला है, यानी होगा ABAA, ठीक है, तो ABAA डी ऑप्शन।
तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।